नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती के संबंध में। जो नया टॉपिक है वो है बकरी की प्रमुख नस्लें। बकरी की कौन कौन सी प्रमुख नस्ल होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चाहे उसमें उसकी परबतसरी नस्ल हो, चाहे उसकी मारवाड़ी नस्ल हो, चाहे जमुनापुरी नस्ल, चक्राना, गुजारी, करौली, बर्बरी, ये सारी जितनी बकरी की नस्लें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि जो बकरी की नस्लें हैं, 37 देसी नस्लों को रजिस्टर्ड कर रखा है NBAGR के द्वारा। NBAGR का पूरा नाम मैं कई बार बता चुका हूं आपको, नेशनल एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज इसका पूरा नाम होता है। इसका हेडक्वार्टर करनाल में, कहाँ पर है? करनाल में है। करनाल में इसका हेडक्वार्टर है। और करनाल कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। तो इसके द्वारा कितनी देसी नस्लों को रजिस्टर्ड कर रखा है? 37 को कर, ठीक हो, 37 को कर रखा है। इसमें से राजस्थान में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो राजस्थान में पाई जाती है मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल की बकरियां पाई जाती है। आपको ये बकरी दिखाई दे रही है सामने, एक ऐसे इसके बाल देखो कैसे ब्लैक ब्लैक है, बड़े बड़े बाल है। ये मारवाड़ी नस्ल है। उत्पत्ति जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र को मानी जाती है। और इसका क्षेत्र अगर आप ऐसे मानो कि भाई उत्पत्ति और विवरण क्षेत्र कौन, मारवाड़ क्षेत्र कह सकते हैं कंप्लीट। साथ में राजस्थान में राजस्थान के अलावा गुजरात में भी पाई जाती है मारवाड़ नस्ल बकरियां। और इसका शरीर पर लंबे लंबे और काले बाल पाए जाते हैं। और इनके नर में दाढ़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। और सबसे प्राचीन नस्ल मानी जाती है इसको। राजस्थान की सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक इसी नस्ल को पाला जाता है। मारवाड़ी नस्ल की बकरियां हैं तो सबसे ज्यादा राजस्थान में पाला जाता है। और दूध और मांस के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। दूध भी काफी मात्रा में देती है। मांस भी इसका मांस के लिए भी इसको पालते हैं। इसका मुख्य रूप से क्षेत्र कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, या उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, या मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर पाला जाता है। मांस के लिए भी पाला जाता है इसको, दूध पाला जाता है। सर्वाधिक मात्रा में मांस देती है। और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। मारवाड़ नस्ल की बकरियां राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी नस्ल की बकरियां राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है? मारवाड़ी नस्ल की पाई जाती है। एक और है विद्यार्थियों, बकरी की नस्ल जिसका नाम क्या है? सिरोही। सिरोही बकरी की नस्ल इस टाइप की होती है। आप इसका इमेज देख सकते हैं। फिर शारीरिक विशेषता जब हम लिखा, हालांकि शारीरिक विशेषताओं से पर्सन बनने की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई सवाल बन जाए तो जरूर ये विद्यार्थी वो भी लिखाना। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसका उत्पत्ति और विवरण क्षेत्र कौन सा है, मतलब कहाँ वितरण, विवरण नहीं वितरण है, ये वितरण क्षेत्र जालोर, सिरोही, उदयपुर और अजमेर। मुख्य रूप से इसका उत्पत्ति क्षेत्र सिरोही को माना जाता है। या फिर गुजरात में भी पाई जाती है, पालमपुर वाला जो इलाका वहाँ के। शरीर का रंग काला और भूरा यह मिश्रित होता है। इनके कान मध्यम आकार के होते हैं, पत्तीनुमा होते हैं और लटके हुए रहते हैं। कैसे होते हैं? लटके हुए होते हैं। जैसे कान है ना, देखो पत्ती की भांति ये लटक रखे, इसके कान पत्ती की तरह होते हैं और लटके हुए होते हैं। और इसके शरीर पर हल्के और गहरे धब्बे भी पाए जाते हैं। ये नस्ल मुख्य दूध के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है? इसको दूध के लिए पाली जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरियों नस्ल में काउंट किया जाता है। और ये मांस के लिए भी फेमस, मतलब दूध के लिए भी प्रसिद्ध है और मांस के लिए भी प्रसिद्ध है। रामसर अजमेर में सिरोही नस्ल का प्रजनन भी किया गया है। अगली जो नस्ल है विद्यार्थियों देखिए, बर्बरी नस्ल। ये आपको दिखाई दे रही है बर्बरी नस्ल। इसके कान किस टाइप के हैं, बनावट कैसी, शारीरिक बनावट, ये देख लो आप। बर्बरी या बारबरी भी कहते हैं इसको। बारबरी नस्ल के जो उपनाम हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? बर्बरी, बारबरी, ऐसे नाम से जाना जाता है। इसका उत्पत्ति और वितरण क्षेत्र आगरा, इटावा, यूपी वाला भरतपुर क्षेत्रों में है। उत्पत्ति बारबरा शहर से मानी जाती है। जो कि बारबरा शहर बारबरे नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसको उत्पत्ति बारबरा शहर से हुई। बारबरा है अफ्रीका में। कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में है बारबरा शहर। वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि भारतीय बकरियों से सर्वाधिक दूध वसा पाई जाती है। 5% तक के दूध में फैट पाया जाता है। और छोटे आकार की नस्ल होने के कारण इसे सीटी नस्ल भी, यानी कि शहरों में भी इसको पाला जा सकता है। ये मुख्यतः दूध उत्पादन हेतु पाली जाती है। और ये बकरी की सर्वाधिक सुंदर नस्ल है। क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है इसको? भरतपुर संभाग में मुख्य रूप से, जैसे भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और गंगापुर में इसको मुख्य रूप से पाला जाता है। और एक बकरी की नस्ल है जिसका नाम है जकराना। कौन सी है? जकराना। आपको दिखाई दे रही होगी जकराना।
ये बकरी की नस्ल है। ये मूलतः बहरोड के जखराना गांव की है। होने की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, जखराना। इसलिए इसको अलवरी नस्ल भी कहते हैं। पहले बहरोड किस में आता था, अलवर में आता था। ये शरीर का रंग काला होता है तथा कान व मजल पर सफ़ेद धब्बे मिलते हैं। इसे मुख्यतः चमड़ा उत्पादन हेतु पाला जाता है। चमड़ा बहुत अच्छा रहता है इसका। ये नस्ल दूध और मांस के लिए फेमस है और सर्वाधिक दूध निकलता है इसमें। 6 से लेकर 7 लीटर निकल सकता है इसमें दूध। एक बकरी की नस्ल है जिसका नाम है जमुनापुरी। कौन सी है, जमुनापुरी। देख लीजिए वाइट होती है, जमुनापुरी है। ये बहु परियोजनार्थ नस्ल है, मतलब इसका दूध में भी यूज होता है, मांस में भी यूज होता है और इसका चमड़ा भी इसका यूज होता है। तो बहुत अच्छे नस्ल की मानी जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी हरी और सुंदर बकरी माना जाता है। ये शरीर का रंग वाइट होता है, सफेद होता है। ये नस्ल दूध और मांस हेतु मुख्य रूप से को पाला जाता है, हालांकि बहु परियोजनार्थ है। ये भारत की सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल में काउंट होती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्रों में पाई जाती है। मूल उत्पत्ति और वितरण इटावा को माना गया है, राजस्थान में पाई जाती है। कोटा संभाग में देखने को मिलती है। बकरी की ये नस्ल, बकरी का जो नस्ल है, बकरी का जो मांस होता है उसको क्या कहते हैं, चेवनी। क्या कहते हैं, चेवनी कहते हैं। ध्यान, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, हालांकि मैं दूसरी जगह इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। एक विद्यार्थी, करौली इसकी नस्ल है, अभी नई नई ये रजिस्टर्ड हुई है NBAGR के द्वारा। और ये दोहरी उपयोगिता के लिए पाली जाती है, मांस के लिए और दूध के लिए। उत्पत्ति और वितरण इसका करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी को माना गया है। और इस नस्ल के नर पशु में लटका हुआ पाया जाता है विद्यार्थियों। क्या पाया जाता है, लटका हुआ पाया जाता है। नवीन इसके अलावा एक और नस्ल है गुजारी। कौन सी बकरी की नस्ल, गुजारी। ये भी अभी लेटेस्ट ही इसको पंजीकृत किया गया है और ये भी दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल है। मांस और दूध के लिए पाला जाता है इसको। उत्पत्ति और वितरण क्षेत्र इसका जयपुर सीकर है। और इस नस्ल को इनके पेट के सफेद रंग से पहचाना जा सकता है। पेट पर व्हाइट रंग होता है, व्हाइट कलर होता है, उससे पहचान सकते हैं कि भाई ये कौन सी है, गुजारी नस्ल की बकरी है। एक बकरी की नस्ल है, एक और नई है, ये भी नवीन पंजीकृत नस्ल है। ये भी तो दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल है, मांस और दूध के लिए पाली जाती है। उत्पत्ति और वितरण क्षेत्र इसका सोजत, पाली, जोधपुर और नागौर को माना गया है। शेखावटी की बात करें हम, शेखावटी विश्व की एकमात्र बिना सींग वाली नस्ल है और काजरी संस्थान जो कि जोधपुर है उसके द्वारा विकसित किया गया है इसको। इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ पाई जाती है, तो ये सीकर, झुंझुनू, चूरू में पाई जाती है शेखावटी नस्ल की बकरी। एक बकरी होती है परबतसरी, तो बीटल और सिरोही नस्ल से मिश्रण करके बनाया गया। बीटल हरियाणा की है। ये कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, जयपुर, टोंक, अजमेर, परबतसर, जो कि पहले नागौर में आता था, आजकल डिडोना कुचामन जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर पाई जाती है। परबतसरी का जो विकास है वो राज्य सरकार का बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर और के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना 1981-82 में हुई और स्विट्जरलैंड देश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। किसको, ये राज्य सरकार का बकरी एवं चारा अनुसंधान। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए, केंद्रीय बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र अविका नगर है, वो कहाँ, टोंक में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में है। इसका संचालन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हालांकि ये जो संस्थाएं हैं इनके बारे में तो हम अलग से चर्चा कर लेंगे। एक बकरी की नस्ल है झरवाड़ी। कौन सी है, झरवाड़ी है। और ये किसके लिए पाली जाती है, इसको मांस के लिए पाला जाता है मुख्य रूप से। बकरी की कुछ विदेशी नस्लें भी हैं, जैसे एक नस्ल है विद्यार्थियों अल्पाइन और टॉगनबर्ग। कौन सी है, अल्पाइन और टॉगनबर्ग। ये विदेशी नस्ल के बकरे से और सिरोही नस्ल के द्वारा इसको संकरण करा के विकसित किया गया। स्विस और सिरोही के द्वारा इसको विकसित किया गया। ये आपको दिखाई दे रही है अल्पाइन और ये दिखाई दे रही है टॉगनबर्ग। इसी प्रकार देखिए, शिक्षा सुंदरता और जवानी को भी मात दे देती है। मतलब अगर आप शिक्षित है, अगर आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप विद्यार्थियों चाहे सुंदर है या नहीं है, आप सभी जगह सम्मान पा सकते हैं। इसके अलावा आप जवान हैं तब तो बहुत अच्छे दिखते हैं, मतलब बलशाली दिखते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षित है, आपको अच्छी शिक्षा की नॉलेज है, तो आप वृद्धावस्था में भी किसी से मात नहीं खा सकते हो। इसलिए शिक्षा सुंदरता और जवानी को भी मात दे सकती है, ये मात दे देती है। ये किसने बोला है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। ऐसे कुछ मोटिवेशनल कोट दिए गए हैं, तो आप हमेशा पढ़ते रहो और कैसे भी करके आप चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल मोटिवेट होकर तैयारी को शानदार तरीके से के साथ आज विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जब